ये देखें, ये आपके सामने कार्बन एटम और उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0। अब यानी कि 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2pz के अंदर जाएगा। इस तरह से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब अब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है और ये उसकी एक्साइटेड स्टेट होगी। लेकिन इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होगा ये कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, एक s और 2 p ही हिस्सा लेंगे। इसका मतलब 2pz जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेना। तो इसका मतलब 2s, 2px और 2py ये आपस में इंटरमिक्स होंगे। क्योंकि 3 इंटरमिक्स हो रहे हैं इसीलिए 3 ही जो आगे पास क्या हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिनका नाम sp2, sp2 और sp2 होगा। 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनकी शेप और उनकी एनर्जी आपस में क्या होगी, सेम होगी। तो ये आग पे सामने क्या हो रही है, इंटरमिक्सिंग, और इसके नतीजे में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं जिनका नाम sp2, sp2 और sp2 है। और ये आपके पास डायरेक्टेड होंगे टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल और इनके दरमियान जो एंगल है वो 120 डिग्री का होगा। जबकि 2pz जो अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है वो इस ट्राइंगल के जो आपके पास sp2 उन्होंने ट्राइंगल बनाई हुई है, इस ट्राइंगल के वो क्या होगा, परपेंडिकुलर लाई करेगा। तो मतलब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान जो एंगल होगा वो आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अब ये एक कार्बन की स्टोरी है, इनके एक कार्बन उसकी जो शेप है वो बिल्कुल इस तरह की बनेगी। अब जो दूसरा कार्बन होगा उसकी भी जो आपके पास क्या है स्टोरी वो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो राइट एंगल है हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके। अब ये एक कार्बन की स्टोरी हुई तो दूसरे कार्बन की भी बिल्कुल ऐसी ही होगी। अब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और जब ये अप्रोच करेंगे तो sp2 एक कार्बन का और दूसरे कार्बन का sp2 आपस में हेड टू हेड ओवरलैप कर लें। अब उनके दरमियान जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो उसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान sp2 है, sp2 ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड बन गया जो कि एक सिग्मा बॉन्ड होगा। और दो एटम के दरमियान मैक्सिमम एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेंगे, बाकी जितने भी होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। अब ये जो बाकी sp2 बचे हुए उनके साथ 1s हाइड्रोजन का आके क्या हो जाएगा, हेड टू हेड ओवरलैप करके यहाँ पर भी वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब ये सारा क्या है, एक सिग्मा फ्रेमवर्क है, इसके परपेंडिकुलर जो है वो क्या है आपके पास 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है। इसका मतलब पाई बॉन्ड वो क्या होता है, परपेंडिकुलर लाई करता है इस सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ इथीन के, जिसे हम इथिलीन भी कहते हैं। अब ये जो 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ, इसलिए ये हेड टू हेड ओवरलैप कर ही नहीं सकता। मतलब पहले हेड टू हेड ओवरलैप हो चुकी है, इसका मतलब अब जो दूसरी ओवरलैप होगी वो हमेशा ही क्या होगी, पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। 2pz एक कार्बन का और दूसरे कार्बन का वो आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे और उसके नतीजे में जो ना वो पाई बॉन्ड क्या होगा, बनेगा। और उसकी जो इथिलीन या इथीन है उसका स्ट्रक्चर जो है ना वो बिल्कुल इस तरह का होगा जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और चारों तरफ उसके क्या लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस। शुक्रिया।